अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। जैसे आज मैंने दिन को भी कहा था कि पीटीआई के जलसे के हवाले से मैं स्पेशली एक इसके ऊपर शाम को प्रोग्राम करूंगा। और ये जलसा इसलिए भी अहम था क्योंकि ये इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट है, वहां पे एक दो जलसे हुए हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अलावा ये पहला जलसा था जो खैबर पख्तूनख्वा से बाहर इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद किया गया। इसलिए इसकी बहुत ज्यादा अहमियत थी और ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कि इस जलसे से पीटीआई की रिवाइवल जो है वो उसकी तवक्को की जा सकती है। अगर ये इम्प्रेसिव शो दिखा सके तो उससे फिर एक बार इस्टेब्लिशमेंट हो, उनको अपने मुतालबात के लिए पीटीआई कायल कर सकती है, जो मौजूदा हुकूमत है उनको भी ये कायल कर सकती है अगर ये पीटीआई का इम्प्रेसिव शो हुआ। लेकिन जो अब तक मैं पिछले कोई 3 घंटे से मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जो कि कंटिन्यूसली लाइव दिखा रहे हैं, जो पीटीआई के सपोर्टर या वो चला रहे हैं, क्योंकि जो नेशनल मीडिया है वो तो बिल्कुल कवरेज इसकी नहीं दिखा रहा, किसी कोई बुलेटिन में थोड़ा बहुत इसकी खबर के हवाले से दिखाया जाता है, लेकिन जो बाकी जो पीटीआई के सपोर्टर्स के कुछ चैनल्स हैं या कुछ इस तरह के जो यूट्यूबर्स हैं उनके चैनल्स को पिछले मैं 2 से ढाई घंटे से कंटिन्यूसली देख रहा था कि ताकि एक तो जो ओवरऑल जलसे की फिजा है उसको देखा जाए और उसके साथ साथ जो माहौल और फिर लोगों का जो वो किस तरह इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने ज्यादा वो पुरजोश हैं लोग, उसके फिर साथ साथ ये भी कि इंतजामात कैसे हैं, मुंतजमीन ने जो ये जलसा ऑर्गेनाइज किया है, जो मुकर्ररीन है जिन्होंने खिताब किया है वो क्या खिताब कर रहे हैं, उनकी डिमांड्स क्या हैं। इस हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट आज का जलसा था पीटीआई का और मेरे लिए बतौर एक सहाफ़ी के ये देखने के लिए कि क्या पीटीआई की वो रिवाइवल हो सकती है जो कि इमरान खान के दौर में होती थी। खास तौर के ऊपर जिस तरह आपके इल्म में है कि 2010 वाला जो अक्टूबर का जलसा था इमरान खान का मीनारे पाकिस्तान का, जिसके बाद इमरान खान एक आम छोटी पार्टी से वो एक नेशनल लेवल की पार्टी बन के उभरे थे। ये उस तरह का मौका था पीटीआई के लिए दोबारा से, गो के इमरान खान जेल में है लेकिन वो एक पैगाम देना होता है, अवाम मैक्सिमम नंबर में वो गैदर हों, फिर उसके साथ साथ जो अवाम की पार्टिसिपेशन के साथ साथ जो मैसेज दिया जाता है जलसे में वो बड़ा अहम होता है। आज मैं ये 2 घंटे से पूरा कंटिन्यूसली पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमाओं की तकारीर सुनी, उसमें महमूद खान अचकजई है, उसमें मुराद सईद हैं, उसमें बाकी साहिबजादा हामिद रजा हैं, इस तरह के बाकी कुछ जो पीटीआई के अरकान हैं उन्होंने तकारीर की जलसे से। लेकिन मुझे इससे ज्यादा अनइम्प्रेसिव शो पीटीआई का कभी पहले नजर नहीं आया। पीटीआई पहले भी जलसे करती रही और जलसों के लिए ये मशहूर है और पीटीआई ने बड़े कामयाब शो किए हैं, इवन वो 2010 के बाद भी बड़े बड़े जलसे किए हैं। लेकिन आज का जो जलसा था इंतहाई अनइम्प्रेसिव मैं समझता हूँ और उसकी वाहिद रीजन यही है कि लोगों की जो अट्रैक्शन है वो सिर्फ इमरान खान है और अगर इमरान खान ना हो तो लोगों का वो इंटरेस्ट नहीं रहता, वो बाकी जितने भी खिताब करने वाले मुकर्ररीन हों, सियासतदान जो वहां पे मौजूद थे, लोगों की कोई तवज्जो नहीं थी, कोई कौन क्या कह रहा है। फैसल जावेद को जो पीटीआई के स्टेज सेक्रेटरी भी हैं, उन्हें बार बार लोगों को रोकना पड़ता था, लोगों के अनाउंस वो कुछ करते थे, पीछे से कोई मुकर्रर या खिताब कोई और कर लेता था। तो ये इस हवाले से जो एक बद इंतजामी तो है ही, लेकिन जो लोगों का इंटरेस्ट वो जलसे में नजर आना चाहिए, खास तौर पे ये पैगाम देने के लिए कि इमरान खान के लिए पूरे पाकिस्तान की अवाम जिस तरह पीटीआई दावा करती है वो कुछ करने के लिए तैयार है। वो तमाम रुकावटें, वो तमाम जो जितनी भी इस तरह के बैरियर्स थे वो तोड़ के आए हैं, तो वो इमरान खान के लिए आए हैं। लेकिन एक तो जो अगर जलसे के शुरका का देखा जाए तो वो भी इसमें ऐसे बेशुमार, क्योंकि इस दफा शायद पहली दफा ऐसा लग रहा था कि जो ड्रोन्स थे वो पीटीआई के अपने नहीं थे, क्योंकि पहले ये होता था पीटीआई जो फुटेजेस होती थी वो मीडिया को खुद देते थे। इस दफा ऐसे लग रहा था कि इंडिपेंडेंट जो मीडिया है वो अपने ड्रोन्स के जरिए भी फुटेजेस बना रहा था, उसमें क्लियर कट नजर आ रहा है कि वो पैचेस हैं खुले। तो जो एक पार्टिसिपेशन ऑफ जो सपोर्टर्स या वर्कर हैं वो मिसाली इस तरह नहीं थी जिस तरह एक एंटिसिपेट किया जा रहा था कि अब ये इमरान खान के लिए मैसेज देना है इस्टेब्लिशमेंट को और मौजूदा हुकूमत को। इसलिए पूरे पाकिस्तान से लोग जो है वो पूरा चौक हो जाएगा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, ऐसा कुछ नहीं नजर आया। एक जो मामूल का जलसा होता है ये उससे बड़ा जलसा मुझे नहीं लगा बिल्कुल भी, किसी सूरत भी। खास तौर के ऊपर जो
ये कहा जा रहा था कि ये जिम्मा लगाया गया था जो खैबर पख्तूनख्वा के अपने जितने भी पार्टी के मेंबरान हैं, जो कि मेंबर सूबाई असम्बली हैं और कौमी असम्बली भी, आप देख लें कि खैबर पख्तूनख्वा की 2/3 मेजॉरिटी है वहाँ पे। और अगर हुकूमती तमाम तर वसाइल और ज़राए को भी इस्तेमाल किया जाए, एक बंदे के ज़िम्मे 1000 जो ये रिपोर्ट हुआ था मीडिया पे कि वो लेके आएगा बंदा, उस हिसाब से देखा जाए तो ये कोई 100 के करीब तो वैसे ही उनके मेंबर बनते हैं जो सिर्फ सूबाई असम्बली के। उनमें से अगर 100 जो मेंबर हैं वो 1,000 बंदा लेके आता तो 1 लाख बंदा वो इकट्ठा हो सकता था। ये किसी सूरत भी 15 से 20 हजार से भी ज्यादा वो क्राउड नजर नहीं आ रहा जो बज़ाहिर इस ड्रोन फुटेजेस से नजर आ रहा है। ये कल तक जो एजेंसीज की रिपोर्ट है वो भी सामने आ जाएगी कि टोटल कितने लोग थे, लेकिन ये ओवरऑल एक तो जो पार्टिसिपेशन के हवाले से ऐसा लग रहा है कि जो पीटीआई के रहनुमा हैं, खासतौर पे जो मेंबरान हैं सूबाई असम्बली के और कौमी असम्बली के, वो बंदा लाने में वो कामयाब नहीं हुए। वो लोगों की पार्टिसिपेशन उस तरह इंश्योर नहीं कराई जा सकी। हालांकि ये पूरा दिन चलता रहा मीडिया के ऊपर भी कि जो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट है उसके वसाइल को इस्तेमाल किया गया, उसके रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया गया, एम्बुलेंसेस, बाकी मशीनरी, बैरियर्स हटाने के लिए क्रेने, ये सब कुछ जो रेस्क्यू 1122 की या जो उनके रेस्क्यू के वो हैं वो इस्तेमाल किए गए। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अली अमीन गंडापुर कोई बहुत अच्छा और बड़ा क्राउड लेके आएंगे, फिर ये नहीं हो सका। तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर भी फेक फुटेजेस या पुरानी फुटेजेस लगा के ये शो कराया जा रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर कि इतना ज्यादा क्राउड है, बहुत बेशुमार। फिर मैंने दिन को आज ओवरऑल ये जो एक प्रोपेगेंडा किया गया कि हुकूमत जानबूझ के रुकावटें खड़ी कर रही है और इस वजह से कि अवाम शिरकत ना कर सके, तो मैंने इस हवाले से आज जो इस्लामाबाद के कुछ मुख्तलिफ सेक्टर्स और जो मेन एवेन्यूज हैं उनका खुद जाके वो किया ताकि देख सकूं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो बैरियर्स थे या बड़े जो कंटेनर्स थे वो लगा के इस्लामाबाद के एंट्री और एग्जिट जो पॉइंट्स हैं उनको बंद किया हुआ था, लेकिन जो इस्लामाबाद के अंदर के जितने भी सेक्टर्स हैं या जो रोड्स हैं वो बिल्कुल खुली हुई थी, कोई बंद नहीं थी, चाहे वो जिना एवेन्यू हो या ये जो फैसल एवेन्यू है, 7th एवेन्यू है, ये जितने भी हैं। ताहम ये जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स थे उनके ऊपर कंटेनर्स लगा के वो बंद किया गया था। रोड्स जो है वो ओवरऑल, आज वैसे इतवार है तो इस्लामाबाद को रश नहीं होता, ज्यादातर सुनसान ही होता है। तो इस हवाले से जो एक ये था कि शायद लोग निकलेंगे, लोकल भी मुझे नहीं लगा कि वो कोई लोकल लोगों ने ज्यादातर कोई पार्टिसिपेट किया है, खासतौर पे इस्लामाबाद के रावलपिंडी से कुछ गए हों तो ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ओवरऑल अवाम की पार्टिसिपेशन नहीं थी। जो मुकर्ररीन थे टोटली अनइम्प्रेसिव, कोई ऐसा मैसेज नहीं दिया गया जिससे कि जो इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत मौजूदा जो PMLN की हुकूमत है उसको लगे कि ये अवाम का दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब इमरान खान को छोड़ना ही पड़ेगा, तो वो भी नहीं नजर आया। इससे बज़ाहिर यही लग रहा है कि शायद ये जो PTI की जमात थी उन्होंने एक खानापुरी के लिए जलसा वो किया है, लेकिन वो जो एक PTI की रिवाइवल का सोचा जा रहा था कि ये PTI रिवाइव करेगी इस जलसे से, वो मैं नहीं समझता कि वो जो मकसद था वो हासिल किया जा सकता है इस तरह के जलसे से। फिर जो बद इंतजामी के जो कुछ वाकयात सामने आए, शेर अफजल मरवत की फुटेज आई कि वो वॉक थ्रू गेट से जा रहे हैं तो वहां से धक्कम पेल में उन्होंने फिर लोगों को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। इसी तरह कल से जो ये इंतजामात के दौरान कुछ जो सहाफ़ी वहां पे कवरेज के लिए गए हुए थे उनकी मुख्तलिफ PTI के वर्कर्स के साथ वो कोई हाथापाई हुई। आज जो मुख्तलिफ फुटेजेस TV चैनल्स दिखा रहे थे, वर्कर्स आपस में लड़ते हुए उनकी फुटेजेस सामने आई हैं। फिर इस तरह के जो मुख्तलिफ और फिर शाम को जब ये 7 बजे के टाइम इंतजामिया ने ये ऐलान किया, डिप्टी कमिश्नर जो है उन्होंने ये ऐलान किया कि 7 बजे का, क्योंकि जो इनको टाइम दिया गया था, जो NOC दिया गया था वो ये था कि 7 बजे PTI जलसा अपना ख़त्म कर लेगी, मुकम्मल कर लेगी। अगर 7 बजे ना किया तो फिर हम लाइट्स बंद कर देंगे और फिर उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। उसके बाद जो 26 नंबर चुंगी है जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी का एक संगम है और उसके साथ जो मोटरवे पे आपने जाना होता है तो वो 26 नंबर चुंगी
एक मेन जगह है जहां से आप चारों तरफ एक टेक्सला और पेशावर की तरफ भी जाता है, मोटरवे की तरफ जाता है, वहां से फिर रावलपिंडी और इस्लामाबाद की भी। तो वो मेन एक जो एक संगम है वहां पे पुलिस और कुछ पीटीआई के वर्कर्स की आपस में हाथापाई और पथराव हुआ, कुछ शेलिंग वगैरह भी हुई। तो इस हवाले से जो एक तो पहली बात ये थी कि ये तमाम जो पीटीआई के मुंतजमीन थे, इनको इस हवाले से भी देखना था कि जो वर्कर्स हैं और फिर जो मैसेज था वो क्या कन्वे करना है, वो इनको मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि वेल थॉट आउट कोई मैसेज कन्वे किया गया है। फिर दूसरा जो सरप्राइज जो पीटीआई के जलसे में बार बार ऐलान किया जा रहा था कि वो सरप्राइज एक आपको देंगे, एक सरप्राइज जो है वो मुराद सईद की वीडियो पैगाम या उसकी तकरीर की सूरत में दिया गया, जो मुराद सईद ने अपना एक शेर व शायरी में और ऐसे कि इनकलाब लाने के हवाले से उन्होंने अपने वर्कर्स का वो किया खून गरमाने के लिए। और फिर साथ उन्होंने मैसेज और ये कि ये जो मुल्क है इसके जो मालिक हैं ये अवाम है, कोई इदारे नहीं है। और फिर ये कि अपने हकूक के लिए ये वादा करें कि वो अवाम उठ खड़ी होगी। तो एक बार फिर वो जो मुराद सईद ने जो वर्कर्स है उनका जोश और जो उसको वो गरमाने के लिए वो किया गया है। तो ये सरप्राइज एक मुराद सईद की सूरत में दिया गया। इमरान खान के मुख्तलिफ जो क्लिप्स थे वो भी चलाए गए। लेकिन ओवरऑल जो पीटीआई का मैं ये समझता हूँ बतौर एक सहाफ़ी कि ये एक कोई बड़ा अच्छा शो दिखाएंगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट और फिर इतने ज्यादा इनके अरकान सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली 1000 भी नहीं 500 भी अगर ये लेके आते तो 1 लाख बंदा ये इकट्ठा कर सकते थे। ये किसी सूरत भी 1 लाख तो दूर, ये जो कल एजेंसीज का ये आता है ये मोस्टली एक्यूरेट होता है, जो इनकी तरफ से ये एक एस्टिमेट दिया जाता है कि इतने लोगों ने शिरकत की है। तो हार्डली ये 15 से 20 हजार से ज्यादा लोग नहीं बज़ाहिर जो पिंडाल है वो उसमें नजर आ रहे थे। बहरहाल इस पे फिर फुटेजेस तो चलती रहती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये एक प्रोपेगेंडा वारफेयर है, उसमें डॉक्टर्ड भी होती हैं, फोटोशॉप भी होती हैं। वो फुटेजेस हमेशा से हमने देखा है कि वो मुख्तलिफ पार्टीज जो भी जलसे करती हैं वो बढ़ा चढ़ा के नंबर्स भी और तादाद बताते हैं, वो और बात है। लेकिन जो ओवरऑल जो शो नजर आया है वो टोटली अनइम्प्रेसिव नजर आया है। इस पे मजीद जो भी अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। इस टाइम रात के कोई 8:30 हो गए हैं और ये 8:30 बजे तक जो पीटीआई का जलसे के ये जो बज़ाहिर नजर आए हैं हालात वो कोई इतने अच्छे और कोई ऐसे नहीं थे कि इम्प्रेसिव नजर आए हों। इस पे मजीद जो भी अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी जलसे के हवाले से, जो आगे मजीद डिटेल्स आएंगी वो फिर किसी दिन और दिन आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।